जोरदार तालियां। इसी क्रम में आगे लोक सेवक समिति भिरानी की तरफ से ओम प्रकाश जी करेला, रामेश्वर जी काकड़ और आभा सिंह जी मंडेवाल समिति जी ने बैठकर स्वागत करेंगे। लोक सेवक समिति भिरानी। कोमल यादव सविता पूनिया का कड़ा पहनाकर स्वागत करेंगी। कोमल यादव। तालियां बजनी चाहिए, तालियों में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ओके बजाओ बेटा, एक साथ है ना, दोस्त के साथ तालियां बजाओ। प्रतिभाओं को तराशने में घर वालों का बहुत सहयोग होता है। सविता जी के पिताजी महेंद्र सिंह जी पूनिया भी हमारे बीच उपस्थित है, तो मैं चाहूंगा कि जो प्रतिभा को तराशने में सहयोग किया है, इनको इतने आगे लेकर गए हैं, एक वातावरण दिया है, तो सविता के पिताजी महेंद्र जी पूनिया का स्वागत हमारे विद्यालय के स्टाफ श्री विजय पाल जी पूनिया से मैं निवेदन करूंगा कि वो पगड़ी पहनाकर महेंद्र जी पूनिया का स्वागत करें। तालियां बजनी चाहिए, तालियों में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। शानदार जोरदार तालियों के साथ ओके जिला खेल अधिकारी का सम्मान सुभाष जी बेनीवाल खेल समिति अध्यक्ष साफा पहनाकर करेंगे। सुभाष जी जिला खेल अधिकारी का सम्मान करेंगे। तालियों में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मंच से सविता जी की उपलब्धियां गिनाई गई, जो आपको बहुत अच्छी लगी, आपको प्रेरणा भी मिली होगी। परंतु एक खिलाड़ी को यहाँ तक जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है, किस प्रकार से खुद की प्रतिभा को तराशना पड़ता है, उस पर गौर करने की जरूरत है। मंच से खेल से होने वाले कई फायदे बताए थे, जिसमें साउंड माइंड इन साउंड बॉडी से लेकर हमने सरप्लस एनर्जी तक हर एक प्रकार का फायदा आपको गिनाया था। और सबसे बड़ा जो फायदा है वो एक दूसरे के पूरक है कि जो खिलाड़ी होता है वो अनुशासित होता है, और अनुशासित होता है वो ही खिलाड़ी होता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अनुशासन है, अनुशासन की जब बात करें तो अनुशासन के बगैर अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। तो आप खेलों में जो भाग लो तो अनुशासन का परिचय देते हुए, खेल को खेल की भावना से खेलते हुए आप अपनी प्रतिभाओं को तराशने का काम करें कि ये जो कुदरत है इसका सारा काम अनुशासन पर चल रहा है। कि अनुशासन से उड़ते पक्षी संख्या कई हजारों में, और बिल्कुल ना टकराते पक्षी उड़ते सही कतारों में, और आसमान का छोर नहीं है, बहुत जगह और दूरी है, पर वायुयान के उड़ने में अनुशासन बहुत जरूरी है। और खुले सागर में बहने वाली जो भी कोई धारा है, जगह बहुत है सागर में भी, पर सबका कोई किनारा है। और मधुमक्खियां भी काम बांटकर अनुशासन से करती है, और छोटी छोटी चींटी भी अनुशासन से चलती है। और सफल सियासत है जहाँ पर, और सफल प्रशासन है, और सफल शासन का राज ही सिर्फ सफल अनुशासन है। और अनुशासन की बुरी भावना बहुत खुश भी करती है, और अनुशासन की पटरी पर ही रेल हमारी चलती है। तो रेलों में भी अनुशासन है, मेलों में भी अनुशासन है, जेलों में भी अनुशासन है, और खेलों में भी अनुशासन है। अनुशासन से दिन आते, अनुशासन से रातें, और अनुशासन से चल रही है कुदरत की हर बातें, और अनुशासन से धरा घूमती, अनुशासन से चंदा, और अनुशासन से पतझड़ आती, अनुशासन से वर्षा, और अनुशासन से गर्म है मौसम, और अनुशासन से ठंडा। हर क्षेत्र में बहुत जरूरी अनुशासन का फंडा, हर प्रशिक्षण को सफल बनाता अनुशासन का डंडा, और जीवन में है सफल वही जो अनुशासित बंदा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अनुशासन का परिचय देते हुए, अपनी प्रतिभा को तराशते हुए आप अपने मुकाम तक जाओगे। और इसी क्रम में
नगेंद्र जी जो हमारे बीच आए हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी है। खेल समिति कोषाध्यक्ष विकास बेनीवाल और उप प्रधान बलवान जी फगेड़िया कड़ा पहनाकर सम्मानित करेंगे नगेंद्र जी। तालियों में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं आगामी वक्ताओं को बुलाने से पहले भिरानी के बारे में 2 शब्द बताना चाहूंगा कि भिरानी वैसे तो साधारण सी बात होती है, भिरानी अलग हटके गांव है। जैसे 2019 तक सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं था कि सरकारी विद्यालयों में एनुअल फंक्शन किया जाए, और यहाँ पर 2019 में इतना बड़ा शानदार एनुअल फंक्शन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिरानी में किया गया था कि आस पड़ोस के दूर दराज के गांव से हजारों की संख्या में लोग देखने आए थे। और उस मंच से विद्यालय की उपलब्धियों को गिनाया गया था। केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब ये नहीं था कि वहाँ कोई नाच गाना दिखाने के लिए किया था। और इसे हम संयोग कहें या अनुकरण कि 2020 में राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया कि राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों में एनुअल फंक्शन मनाना जरूरी होगा। भिरानी के हर फैसले अनुकरणीय होते हैं, सराहनीय होते हैं, प्रशंसनीय होते हैं। भिरानी जहां हर घर परिवार गांव और समाज से जुड़ी हर समस्याओं पर मंथन किया जाता है और सामाजिक कुरीतियां त्यागने का सामूहिक रूप से संकल्प किया जाता है। और जिस गांव में डीजे पर पाबंदी का फैसला भी सर्वसम्मति से लिया जाता हो और बिना शराब से चुनाव लड़ना सहर्ष स्वीकार किया जाता हो, जिस गांव में केंद्रीय साहित्य अकादमी से पुरस्कृत साहित्यकार है और जिस गांव में राष्ट्रपति से सम्मानित शिक्षक बसता हो और जिस गांव में अच्छी पुस्तकों के साथ सार्वजनिक पुस्तकालय चलता हो, जिस गांव में अच्छे कवि सम्मेलन कराए जाते हो और जिस गांव में छुट्टियों में विद्यार्थी न्यूज़ पढ़ाए जाते हो और जिस गांव की पूरे प्रदेश स्तर पर मिसाल दी जाती हो, जहाँ गुरु दक्षिणा में भी पार भेंट की जाती है। और डीएसपी तो किसी ने सेना में समय का अभाव देखते हुए मैं इसी क्रम में वक्ताओं की कड़ी में आगे सविता मोनिया जी को बुलाना चाहूंगा कि वो मंच पर आए और अपना उद्बोधन दें। श्री सविता जी पत्नी कोई बैठ के देखना है फोटो के देखिए सारी खड़ी जाएंगे घूमते रहो भैया। पहले वो टीचर खड़े होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले माफी मांगना चाहती हूँ कि थोड़ा इंतजार करना पड़ा और मैं खुद हमेशा कोशिश करती हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हर जगह कोशिश करती हूँ कि नहीं वो ग्राउंड है कि कहीं जाना है या किसी से मिलना है, बट आज वंस अगेन सॉरी। राजस्थान से मेरा सबको पता है, मेरे फैमिली मेरे पेरेंट्स सब राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ हमेशा जब भी आती हूँ बहुत खुशी होती है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है मेरे दादाजी रंजीत सिंह पुनिया, जो अभी नहीं रहे, बट आज जैसे मैं स्टेज पे आके बैठी मेरी आंखों में पानी था, क्योंकि अगर शायद वो यहाँ होते तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं होती। बट जहाँ पे भी ब्लेसिंग जरूर है, मेरे दादाजी बाकी भी यहाँ है, आप सब मेरी फैमिली है। और ये सच है कि मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं कैंप में होती हूँ, पूछते हैं आप कहाँ से हो। हाँ, मैं हरियाणा से हूँ, मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है, बट मेरे पेरेंट्स बेसिकली यहाँ से है, तो वो एक मेरे लिए हमेशा खुशी की बात रहती है, क्योंकि राजस्थान के जो लोग हैं उनका जो स्वभाव है वो हर जगह माना जाता है कि बहुत शांत स्वभाव के है, और वो मेरे लिए हमेशा बताने में खुशी होती है मुझे। और बलवान सर पुनिया के लिए बोलना चाहती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं इनसे पहले भी मिली थी, एशियन गेम के बाद मैं झांसी में मिली थी, तो इनको जितनी स्पोर्ट्स में रुचि है, जितना वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं हर चीज में, तो आप सबके लिए तो ये शायद बहुत अच्छी बात है कि जहाँ एक विधायक सर वो अपने बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम निकाल के और आप सबको देते हैं, तो आप सब शायद लकी हो। क्योंकि हमारे टाइम पे जब हमने खेलना स्टार्ट किया था तो बहुत स्ट्रगलिंग टाइम रहा था। और बच्चों को एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने जब खेलना स्टार्ट किया था, मैं जोधपुर गांव से हूँ, सिरसा से, और 6th क्लास में थी मैं जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था। और शायद वो दिन अच्छा था कि मेरे गांव में एक मेरे स्कूल के टीचर आए और
उन्होंने बोला पापा को कि ऐसे ऐसे नर्सरी में अगर स्कूल में ट्रायल हो रही है, आप ले सकते हो, अपनी बेटी को भेज सकते हो। तो सब आज बोलते हैं, पापा को बोलते हैं कि आपकी बेटी यहाँ पहुंची, आपके लिए कितनी प्राउड की मोमेंट है। बट मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं बहुत लकी हूँ कि उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने एक बार भी नहीं सोचा मुझे इस फील्ड में भेजते हुए। और उस टाइम मेरी मम्मी को भी गठिया पाव था, तो सबको पता होगा वो बीमारी कैसी होती है, टोटली बेड पे थे उस टाइम में, पर फिर भी भेजा। और सबसे ज्यादा जो मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है मेरे दादाजी का रहा है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं छोड़ दूंगी खेलना, क्योंकि नहीं मन लग रहा था। मम्मी की हर बार सिचुएशन समझ आती थी कि घर का काम, मैं 6th क्लास में थी, अगर शायद अभी यकीन ना हो, पापा से पूछ लेना, मैं घर का हर काम करती थी। स्पोर्ट्स में जाने से पहले मैं घर का हर काम करती थी। और उस टाइम पे क्योंकि मम्मी बिल्कुल ठीक थे, सडनली बीमार हुए तो घर पे भैंस भी थी और बाकी घर के सब जो काम होते पापा भाई और मैं मिलके करते थे। बट शायद भगवान ने मेरी डेस्टिनी में कुछ और लिखा था, इसलिए मुझे उस दिन वो दिन मिला। और एक सबसे बड़ी, जितने भी यहाँ बुजुर्ग हैं उन्हें क्यों बताना चाहती हूँ कि सबको पता है कि मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे, रणजीत सिंह बुनिया। बट मेरा जब 2008 में पहली बार इंडिया टीम में आई थी तो एक पेपर में आर्टिकल आया था जिसमें क्योंकि सेम पूछा कैसे आए, क्या हुआ, किसने सपोर्ट किया, तो मैंने बताया कि मेरे पापा मम्मी एंड दादाजी सबने। तो दादाजी का नाम था और मेरा नाम था। उस दिन दादाजी ने बोला कि आज ये मैं पेपर संभाल के रखता हूँ बेटा, 1 साल के बाद तुझे खुद से पढ़ के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अपना नाम और तेरा नाम खुद से पढ़ना चाहता हूँ। और सच में उन्होंने वो नाम खुद से, पूरा आर्टिकल टाइम लगा उनको पढ़ने में। मेरी दीदी की बेटी थी बहुत छोटी, उनसे उन्होंने पढ़ना सीखा और 1 साल के बाद वो पढ़ के खुद से सुनाया। उस दिन से मैंने सोचा कि अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि मेरे घर में बहुत ट्रेजेडी हुई थी। मेरे चाचा जी बहुत कम एज में एक्सपायर हो गए थे, तो दादाजी के लिए वो टाइम कैसा था मैंने बहुत दुख में देखा था उनको। एक नई वजह थी जिसकी वजह से वो खुश रहते थे। और जितने भी राजस्थान में उनको जानते हैं, झांसा में सबको पता है कि वो इस चीज को कितना प्राउडली बताते थे कि ये मेरी पोती है। तो मैं बस यही सोचा था कि जो भी हो, जब तक है, मुझे हर दिन उनको खुशी देनी है। और 2013 में उसके बाद वो हमारे साथ नहीं है, और शायद आज होते तो मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। अपने आप को समझा लेती हूँ कि जहाँ पे भी उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ है। इसीलिए बच्चों से और बच्चों के पेरेंट्स से यही बात बोलना चाहती हूँ कि मैं खुद एक ऐसी लड़की थी जो घर से निकलना पसंद नहीं करती थी, बहुत शर्माती थी, बहुत बिल्कुल कोई भी चीज में कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि नहीं जाना घर से दूर। बट स्पोर्ट्स में आज के टाइम आपको सब कुछ देगा, आपको एक अच्छा पर्सन बनाएगा, कॉन्फिडेंस देगा। और अगर आप सच में बहुत मेहनत करते हो तो आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो। खेल कोई भी है, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। बट उसके साथ साथ बच्चों के साथ साथ उनके मम्मी पापा का भी बहुत बड़ा रोल होता है, पेरेंट्स का, पूरे पेरेंट्स का। क्योंकि मेरी फैमिली में मम्मी पापा के साथ साथ आज मेरा भाई है, 1 साल बड़ा है, भाभी है। कहीं पे मुझे ऐसे नहीं लगता कि ठीक है, अगर मैं कहीं पे भी कोई भी चीज की जरूरत है, कुछ मैच अच्छे जाते हैं, कुछ हारते हैं, तो सबसे पहला फोन मेरा घर पे ही होता है। और वहां से मुझे हमेशा बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसलिए जितने भी यहाँ पेरेंट्स आए हैं उनको यही है कि आप अपने बच्चों को बड़ा, जो भी वो चीज करना चाहते हैं, थोड़ा सा उनके साथ रहें। और क्योंकि मैंने बहुत बार देखा, बहुत पेरेंट्स आते हैं, बेटा कितने साल में खेल जाएगी, कितने साल में इंटरनेशनल बन जाएगी, तो वो टाइम प्रेशर ना डाले बच्चों पे, बस उनको साथ दे कि तुम खुल के अपनी मेहनत करो। और जो जितना टाइम है प्लेयर्स के लिए कि ठीक है, अब इतने छोटे गांव में एक इतना बड़ा कि ग्राम ओलंपिक ये चीजें होने जा रही है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हमारे टाइम पे ये सब चीजें नहीं होती थी, सच में नहीं होती थी। गांव से बहुत दूर जाना पड़ता था, सोचते थे कि शहर में कभी जाएंगे तो शायद बन सकता है। और मैं भी गांव से शहर गई तब मुझे वो सब चीजें मिली। बट आज एक गांव में, भादरा के भिवानी गांव में, इतनी छोटे गांव में अगर इतनी बड़ी चीजें हो रही है, तो मुझे लगता है कि आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। बट उस चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 2008 से और आज अभी तक मैं इंडिया टीम में हूँ। दिखने में लगता है कि ठीक है, सीनियर प्लेयर है, पक्की है टीम में, 15 साल से हूँ, बट नहीं, हर दिन अपने आप को प्रूव करने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि कंपटीशन बहुत है आज के टाइम में। अगर आज मैं परफॉर्म अच्छा नहीं करूंगी तो मेरे पीछे 3 गोलकीपर और हैं, उनको मेरी जगह चेंज करेंगे। बट हाँ, खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी साथ में रखना। बहुत छोटे बच्चे हैं, शायद अभी मेरी बातें उतनी समझ में ना आए, पर खेल बहुत जरूरी है आज के टाइम। आप अगर खेल रहे हो, देश के प्रधानमंत्री जो कि हम अभी कॉमनवेल्थ में खेलने गए थे, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, जाने से पहले हमसे बात की, आने के बाद हमसे मिले।
अच्छी नौकरी है, फाइनेंशियली आपको सब कुछ मिलेगा। बट हाँ, उसके साथ स्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टडी आपको कॉन्फिडेंस बनाती है कि जो भी जहाँ पे भी जाते हो आप एक अपनी जो बात बोलना चाहते हो वो कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो। क्योंकि यही अगर माइक मेरे साथ 5 साल पहले मेरे हाथ में देते थे तो मुझे ऐसे होता था कि मेरे को नहीं बोलना, मैं खेल सकती हूँ पर मेरे से नहीं बोला जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, और जो खेल की आपको अभी सुविधा मिल रही है, प्लीज मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है बच्चों से कि आप उसकी एडवांटेज उठाएं। आज मैं यहाँ पे हूँ, कल इनमें से बहुत लोग यहाँ पे आके खड़े होंगे। थैंक यू। धन्यवाद सीता जी, आपने अपने उद्बोधन से बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेरित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में मैं वक्ताओं के क्रम में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपने श्रीमुख से उद्बोधन दे। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, तालीम से स्वागत किया जाए। आज भादरा की इस बिरानी ग्राम पंचायत से पूरे राजस्थान में जो आयोजित हो रहे हैं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की इस शुरुआत के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सब कुछ जो है वो आज सविता जी हैं, और उनके साथ बैठे हुए हमारे आदरणीय विधायक जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, बिरानी और आसपास के गांव से पधारे हुए सभी महानुभाव, माताएं, बहनें और बहुत ही प्यारे बच्चे। आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के संबंध में बजट में ये घोषणा कर दी कि हमारे पूरे राजस्थान की हर गांव में, हर ग्राम पंचायत से इन खेलों की शुरुआत होगी। ये 29, 30, 31 अगस्त, 1 सितंबर तक पहला चरण चलेगा, जिसमें पूरे राजस्थान के हर ग्राम पंचायत और हर गांव में ये ओलंपिक खेल आयोजन होगा। इनसे जो टीमें जीत करके जाएगी उनका हर ब्लॉक मुख्यालय पर 12, 13, 14 और 15 सितंबर को आयोजन होंगे। ब्लॉक स्तर की टीमों से जो विजेता होंगे उनका 22, 23, 24 सितंबर को जिला स्तर पर आयोजन होंगे। इन ग्रामीण ओलंपिक खेलों में वो परंपरागत खेल लिए गए हैं जैसे कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, शूटिंग वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, ये सब वो खेल लिए हैं जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों को अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आज जैसा सविता जी ने आपको बात कही है, मैं समझता हूं कि इस बिरानी गांव के लिए और जिला प्रशासन हनुमानगढ़ के लिए भी एक बहुत ही गौरवमय क्षण है जब इस देश के लिए खेलने वाली हॉकी की जो महिला टीम है उसका कप्तानी करने वाली जो हैसियत है, वो शख्सियत है, वो हमारे साथ में मौजूद है, और उन्होंने अपने संघर्ष में बता दिया कि किस प्रकार उनकी शुरुआत हुई थी। मैं इस मंच के माध्यम से महेंद्र सिंह जी को, उनके पिताजी महेंद्र सिंह जी और दादाजी को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी बेटी की प्रतिभा को देखते हुए और अपनी बेटी को किसी भी सीमाओं में नहीं बांधा। उन्होंने उसकी जो संभावनाएं थी उन पे किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं किया, बल्कि वो पहले ही रिक्वेस्ट में तैयार हो गए और उन्होंने अपनी बिटिया को इस मंच पर आने तक के लिए तैयार किया। तो मैं समझता हूं कि ये भारत सरकार की भी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, या आज के समय में भी जो बिटिया की आवश्यकता है उसको मद्देनजर रखते हुए हम समझ सकते हैं कि एक बेटी हमारे समाज के लिए कितनी जरूरी है। और उसके अलावा वो बेटी बेटों की तुलना में, लड़कों की तुलना में भी कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और ईश्वर ने उनको कितना अच्छा मंच दिया है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस के काबिल बनाया है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से यही सब आप लोगों से यही अपेक्षा करूंगा कि समाज में बेटी बचाने के लिए जो मुहिम चला रखी है, या हमें बेटियों को भी बराबर समझना है, ये एग्जाम्पल हम सविता जी के माध्यम से देख सकते हैं। जिला खेल अधिकारी जी ने बहुत मेहनत करी और सविता जी से लगातार संपर्क रख करके आज के इस कार्यक्रम में आपको बुलाया। आपने अपना इतना कीमती समय हमारे लिए दिया, ये मैं समझता हूँ कि बिरानी गांव की ये जो जितने भी लोग पधारे हैं, हम सबको सीखने के लिए बहुत प्रेरणा मिलेगी।
मैं भविष्य में भी जो जिला स्तर के कार्यक्रम होंगे उन संबंध में भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी भारत में हो तो इस भादरा की जन्मभूमि या भादरा से जो आपका लगाव है वो हनुमानगढ़ जिले के लिए भी रखें। और जब जब हम आपसे अनुरोध करें, आपके पास समय हो, आप जरूर पधारें, क्योंकि जो खेल प्रतिभाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको अन्य प्रतिभाओं को देख करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उनको ये विश्वास होता है कि हमारे जैसा ही दिखने वाला इंसान अगर बहुत अच्छी मेहनत करे, सही दिशा में मेहनत करे, तो उसको निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। आपने रियो ओलंपिक और लेटेस्ट ओलंपिक और सभी एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। इसके लिए भी मैं समस्त भारतवासियों और हनुमानगढ़ वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और जिन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत आज हम लोग यहाँ भिराड़ी पंचायत से कर रहे हैं, वो खेल जो प्रतिस्पर्धाएं होगी वो हनुमानगढ़ जिले में भी खेलों का माहौल बनाने में बहुत ही मददगार साबित होगी। यहाँ की जो भगत सिंह मेजर ध्यानचंद समिति बनाई गई है, और यहाँ की इस समिति ने बहुत ही मेहनत करके पिछले साल भर में इस ग्राउंड को तैयार किया है। ये आप सब लोगों का जो डेडिकेशन है खेलों के प्रति, युवाओं के प्रति, बहुत ही धन्यवाद के काबिल है। मैं आपको प्रशासन की तरफ से भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके उप प्रधान जी ने एक डिमांड रखी थी कि इस मैदान के लिए, इन बच्चों के लिए जो हमारे जूडो के खिलाड़ी हैं, जिनको आज बहुत ही समय के बाद सम्मानित किया गया है, उनको यहाँ कोच की तरह उनका उपयोग किया जाए, कोच की तरह यहाँ डेप्यूट किया जाए। तो मैं आदरणीय विधायक जी को भी ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि भिराड़ी के इस गांव में, भिराड़ी के इस मैदान में बच्चों को जूडो की प्रैक्टिस करने के लिए जो आपके जूडो के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको अस्थायी तौर पर यहाँ कोच के रूप में रखा जाएगा। ये हम प्रशासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के सपोर्ट से यहाँ पूरा आपके लिए व्यवस्था करेंगे, ताकि इस भिराड़ी गांव से भी जो हमारी बच्चे हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, वो जूडो के संबंध में बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करके राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाए। इस खेल स्टेडियम को देख करके हमें अब पूरा विश्वास है कि हनुमानगढ़ जिले में खेलों के संबंध में बहुत ही अच्छा माहौल विकसित होगा। विधायक जी हर कार्यक्रम को अटेंड करते हैं, हर पंचायत में जाने का प्रयास करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप सब लोग जब आगे आएंगे तो हमें आने वाले दिनों में खेलों का बहुत ही सुनहरा भविष्य देखने को मिलेगा। और सविता जी के एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि एक छोटे से गांव से शुरुआत करके एक व्यक्ति और एक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना नाम कमा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में भी खेलों को लेकर के जिन खिलाड़ियों ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, ऐसे 230 से भी अधिक खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नौकरी दी है। तो मैं समझता हूं कि खेलों का माहौल बनाने में राजस्थान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, ताकि हम लोग अन्य राज्यों की तरह जो माहौल बना है उसका उपयोग कर सके। आज के इस कार्यक्रम में भिराड़ी की समस्त पंचायत और आप सब लोगों के द्वारा इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं की गई, इसके लिए भी प्रशासन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे जो भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल से आए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि खेल पर ध्यान के अलावा अपना पढ़ाई जो है, आपकी स्टडी है, उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से करें, ताकि जीवन में जो आपने सोचा है वहाँ उस सपने को साकार कर सकें। उसके लिए आप कड़ी मेहनत करें। अगेन आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कलेक्टर साहब, आपने बहुत ही शानदार उद्बोधन के साथ हमारा हौसला बढ़ाया, खिलाड़ियों को प्रेरित किया और हमारे गांव के आवासीय जी को आश्वस्त किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आशा जरूर पूरी होगी। इसी क्रम में मैं माननीय विधायक महोदय कामरेड बलवान पूनिया जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो मंच पर आए और अपना उद्बोधन दें। श्रीमान कामरेड बलवान पूनिया जी। मैं सिर्फ उद्बोधन पहुंचू, खेल लूंगा मैं। कलेक्टर साहब कलेक्टर साहब का चीटिंग करती थी, मैंने बताया, मैं भी ये अपडेट हो गया था। खैर बड़े हम खुश हैं, आज दूसरी बार सुविता से मिल रहे हैं और सुविता का दरअसल में हमने स्वागत करा था। और सुविता इतना खेल को लेकर के पूरे, आप तो अखबारों से जुड़े नहीं रहते, पूरे देश की खबर लगी तो झांसी की खबर लगी। और आज मैं कलेक्टर साहब से कह रहा हूं
ये सविता बनेगा ये छोरा। वो ये याद है आपको, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए तो यूपी के किसान गुड़ की बेली लेके और वहां पहुंच गए। ये दिल्ली का पोस्ट इलाका क्या बोलते हैं, हाँ, कनॉट प्लेस में, और जाके बोले ले भाई बेली ले ले। बोले क्या बात होगी? बोले आज महाराज चौधरी चरण सिंह इंदिरा हो गया। ये बच्चा है ना, ये सविता हो गया। अभी कितने कॉन्फिडेंस से ऊपर चढ़ा, बस यही कहने आई थी सविता। कितने कॉन्फिडेंस से ऊपर चढ़ा और वहां खेल के आया। कलेक्टर साहब के यहाँ से पानी पी के गया। कई लोग ऑटोग्राफ लेने के चक्करों में रहते कि कलेक्टर के साथ फोटो हो जाए तो करने चक्कर, वो खिंचा के ऑटोग्राफ ले गए। वो है कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस पैदा करना है। माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करे कि गांव-गांव में बच्चे खेल के माध्यम से अपनी प्रतिभाएं दिखाएंगे। और ये अकेला सिर्फ खेल का नहीं था और सिर्फ प्रतिभा दिखाने का नहीं था। हम नशे से बच्चों को दूर करना चाहते हैं। बच्चे नशे से दूर होंगे। हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हमारे जिले के कलेक्टर साहब आए, एसडीएम साहब और डीएफओ किरण सिंह जी आए, सुविता जी आए। इस बात के लिए भादरा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में ये मैसेज है कि आज भिरानी पूरे जिले के खेलों का मेजबानी कर रहा है और भिरानी इसके काबिल है। कलेक्टर साहब, आपने जो घोषणा करी है अभी जूडो के कोच की, मैं तो कहता हूं किसी चीज का कोच दे दो, ये भिरानी कैपेबल है। इन्होंने तो देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मेजबानी करी है, इन्होंने देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री और सोनिया जी की मेजबानी करी है। ये बड़ी शकल का काम, बड़ी सोच रखने वाला काम। सलूट है भिरानी के हर नौजवान को, हर किसान को, हर नागरिक को। इसलिए हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपका न्योता स्वीकार कराएं। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलते हुए ये कहना चाहता हूं कि जो स्टेडियम नौजवानों की मदद से तैयार हुआ है, इस स्टेडियम तक आने के लिए 12.5 लाख रुपए का मैंने स्वीकृति निकाली है, रास्ता तैयार करा है। इसके अलावा आज मैं ये कह रहा हूं कि 9 तारीख को हमारी पंचायत समिति की बैठक होगी, तो इसमें कुछ ओपन जिम का सामान भी हम लगाएंगे। और अगली बार एमएलए से जो ही एमएलए को डालेगा, मैं आपके बिना मांगे कलेक्टर साहब के कहने से, कलेक्टर साहब ने कहा कि आप इसका स्टेडियम की शक्ल दो उसको, एक साइड में बैठने के लिए चेयर और वो बनाते हैं ना, ऊंचा ढांचा सा बना देते हैं जिससे चेयर सी बन जाती है, लोग 200-500 लोग बैठ जाते हैं और लुत्फ उठाते हैं खेल का। वो स्टेडियम का ढांचा भी मैं अगले बजट में 2023 में तैयार करूंगा और आपकी आज घोषणा करके जा रहा हूं, उसको हम बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ साइंस पिछली साल खुला और बच्चे 400 हुए, इस संख्या को बढ़ाना है। आपके अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी थोड़े दिन में आने वाला है। दूसरी बात ये कि जो स्कूल बंद हुआ वापस खुला, मैं छोटा सा एक उदाहरण तो नहीं कह सकते पर मैं सजेशन करना चाहता हूं, उस स्कूल में भी बच्चे कम हैं। तो ये थोड़ा सा फिर मेरे लिए ये हो जाता है कि साहब एमएलए साहब आपने स्कूल खुलाया और बच्चे कम है। बच्चे कम नहीं रहने चाहिए, न मास्टर कम रहेंगे, न संसाधन कम रहेंगे, जो आप मांगोगे आप कम मिलेंगे। बच्चे बढ़ा, ये भविष्य है देश का। इनमें से कोई कितना बड़ा आदमी बढ़ सकता है, कितनी बड़ी रूप तक पहुंच सकता है। मैं तमाम साथियों को, इतनी भयंकर गर्मी में आपने सुविधा का भी वेट करा, हम सब लोग भी समय पर पहुंच गए थे। हालांकि तो दरअसल का कार्यक्रम छोटा कर, पर आज जो उत्साह देखा सुबह 7:30 बजे से लेकर के अब तक, ये उत्साह देखने वाला है। और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, भाई जब भी समय मिले, फोन से फुर्सत मिले तो स्टेडियम आना चाहिए। हमारा तो हम तो आ नहीं सकते, बहुत कम टाइम है, पर जी बहुत करता है, मन करता है कि हम स्टेडियम जाएं, हम स्वास्थ्य को ठीक करें, हम समय निकालें और समय निकाल करके ये मेडिटेशन से जोरदार चीज है स्टेडियम। और मैं यानी कि मेजर ध्यानचंद समिति जो बनाई है आपने, इस समिति का भी बहुत खुले मन से समर्थन करना चाहता हूं। और मेरे लायक कोई बात हो, आपको आने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप पर चिट्ठी भेज दीजिएगा, हम आपका सकारात्मक जवाब देंगे, कभी आपको ना नहीं देंगे। दूसरे शब्दों में कहते हैं ना, जी जान अच्छी है और क्या कहते हैं।
लीटर 2 लीटर खून चाहिए तो दे सकते, और इस नौजवान को बचाना बहुत जरूरी है। कलेक्टर साहब, भिरानी में खाने की वजह से यहाँ नशे का काम कम नहीं है, इस गांव की चेतना अच्छी, ये बहुत चेतनशील गांव है। कहते कहते चुप करते हैं, कोई बात तो आगे ठीक करके ये तो बड्डे चौधरी भी हमारे अगे है, ये बैणीवाड़ा का बड्डे चौधरी, पर काम बहुत चेतन, अच्छा गांव है, और अच्छे गांव में अच्छे लोग पैदा होते हैं। और अब तो साहब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बयान है, सुबह छोटे से गांव रतनपुरा में गया था मैं, थोड़ी सी बस्ती है लेकिन इतने लोग रतनपुरा में, माताएं बहनें, झुम्मस में, गर्मी में, सर्दी गर्मी क्या याद है। सरिता ने जैसे बताया कि जब लक्ष्य सामने हो तो लक्ष्य भेजने के लिए सर्दी गर्मी आंधी तूफान कोई मायने नहीं रखते। और दूसरी बात, कंटिन्यूटी, लगातार, ये नहीं कि हमने एक साल अचीवमेंट कर लिया तो दूसरी बार नहीं करेंगे, अपने आप अचीवमेंट आ जाएगा। अचीवमेंट फिर करना है, मैं मेरी तैयारी लगाऊं, तुम तुम्हारी तैयारी लगे रहो, और अचीवमेंट भी करना है, बच्चों को भी आगे बढ़ाना है। मैं मुख्यमंत्री जी की एक और जोरदार, क्योंकि मैं स्कूल में खड़ा हूं, मैं याद कराना ना भूलूं, मुख्यमंत्री जी ने जिससे प्रभावित है हर लोग, वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू करी, अगर सुबह शाम उस ओल्ड पेंशन स्कीम को आपने याद नहीं करा तो मैं कहता हूं समझ लेना कि आपने एक टाइम रोटी नहीं खाई। ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना जो मुख्यमंत्री जी ने लागू करी, हमने विधानसभा में मजबूती से बात रखी। ये गुरुजी तो मंच संचालन करें, इनके नेतृत्व में आंदोलन चलता था, इन्होंने हमें प्रेरित करा, हमने विधानसभा में बात बोली और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होगी। राजस्थान का बहुत बड़ा बजट खर्च होगा, लेकिन फिर भी आपकी बात को माना, आप ये बात याद रखते हुए इन बच्चों के भविष्य को तराशने का, संवारने का काम करेंगे। और गांव के लोग स्कूल के लिए इसी तरीके से डॉक्टर साहब रहते आए, सीधे वहां लेकर के गए। डॉक्टर साहब कहते 5-7 लाख रुपया के याद है, तो 10-20 लाख रुपया खड़ा ही लगा दे, कोई हो लाल बनवाने में तो बता दियो, डॉक्टर साहब कहते हमें कोई याद करिए बात है, जबरदस्ती बात है। मैं कलेक्टर साहब आज मैंने दूसरे को आप क्या कहते हैं डीएम क्यों है ना, एक सड़क बनानी है डॉक्टर साहब के बिन्ने पर 3 किलोमीटर की, वाह मेरी हम रेडी है, मैं पूरी कर सकूँ। सारा ना भाषण हो गया, अब लो आप खींचनो है, फिर मैं बाद में सारा खेल स्टार्ट करना है, खेलने खेल की भावनाओं खेलना है और खिलाना है। थारो बहुत बहुत धन्यवाद कि मारो इस्तेकबाल करो, हमारो स्वागत करो, हमारा पगड़ी पढ़ाई, और आज हमारे जितने पौधा दिया जगह पौधा ज्यों ज्यों बढ़ेगा, ज्यों ज्यों थारो और हमारो कद बढ़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया।